हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर एनालिसिस। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट ने जो एक अच्छा कवरिंग दिखाया है अपसाइड पर, तो एक अच्छा साइन है। लेकिन स्टिल यहाँ पर देखना इम्पोर्टेंट होगा कि अब यहाँ पर कॉशियस रहने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है जो स्टिल हमें अभी अलर्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के साथ में, और एक एक करके इंडिकेटर और प्राइस एक्शन वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप कंटेंट पूरा देखते हैं, कंटेंट जेन्युइन लगे और आपको लग रहा है कहीं भी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब और कंटेंट को लाइक करना नहीं भूलिएगा। लेट्स डाइव इनटू दिस एनालिसिस। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली मार्केट ने दिखाई। ओके, कंटिन्यूसली हाईस ब्रेक किए मार्केट ने, एक गैप डाउन दिया लेकिन गैप डाउन को फिर कवर किया और अगले दिन एक अच्छा बड़ा गैप अप करके मार्केट ने पूरी रैली को वाइप आउट कवर कर दिया। मतलब जितना भी गैप डाउन वाला जो एरिया था, इस लॉस को पूरा कवर करके मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, एज वेल एज उस पर्टिकुलर क्लोज वाले कैंडल का हाई भी ब्रेक किया, लेकिन मार्केट ने वहाँ सस्टेन नहीं किया। ओके, यहाँ मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोज करने में मार्केट नाकामयाब रहा। ओके, अब यहाँ पर कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है, दिस गैप एरिया, जो ये गैप अप, इन दोनों कैंडल्स में ये जो गैप है, गैप अप का जो एरिया है, इस गैप को मार्केट कब फिलअप करता है? क्या मार्केट फर्दर एक अपसाइड लेने के बाद फिर इस गैप को फिलअप करेगा? क्योंकि इस गैप को तो मार्केट फिल करेगा सूनर और लेटर, जो 23,500 वाला लेवल है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस एट 100 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, 100 डे मूविंग एवरेज पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बना रहा है मार्केट ने आज जो रेड क्लोज दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएसआई का रेजिस्टेंस एट 60 के लेवल्स पर आरएसआई का रेजिस्टेंस, आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो ये जो तीन सिग्नल है, ये मार्केट में हमको अभी भी इस अप ट्रेंड से कॉशियस कर रहे हैं कि अभी चलती ट्रेन में बैठने का समय नहीं है। ओके, और 15 मिनट टाइम फ्रेम उस एक प्राइस एक्शन को फिर कंफर्म कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस गैप को फिलअप नहीं करता है और अपसाइड को ही कंटिन्यू करता है, तो हमें किन लेवल्स को और कौन से इंडिकेटर की इंडिकेशन को ध्यान में रखना होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो मार्केट कैन गो अप, मार्केट कैन गो डाउन, दोनों तरफ इक्वल पॉसिबिलिटीज़ है। किसी भी तरफ अपना बायस लेकर के ना चलें कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है और वहाँ पर होल्ड है, ये एक अच्छा साइन है। बट एट द सेम टाइम अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज को हटा दें, तो ये एक पुलबैक सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हमको, कि 150 डे मूविंग एवरेज को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज पर जाकर के मार्केट ने एक फुल रेड बॉडी वाला कैंडल बनाया है। ऑल्दो प्रीवियस कैंडल की कंपैरिजन में ये कैंडल इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल शेडो वाला कैंडल नहीं है। ओके, तो क्या मार्केट इस लो को ब्रेक करता है? अब कल के ट्रेडिंग सेशन में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। क्या आज का जो लो है, दैट इज़ 23,680, और 23,680 को क्या मार्केट ब्रेक करता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या जो 200 डे मूविंग एवरेज है, जो पहले यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा क्या? और लगभग ये जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है वो है 23,600। तो क्या इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है? मुझे ऐसा लगता है प्राइस एक्शन को देखते हुए कि कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, और ये ट्रेंड जो होगा वो रेड वाला ट्रेंड हो सकता है। दिस इज़ माई एनालिसिस, ओके, आई कैन बी रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, तो एक अच्छा मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन दिया इस पूरे ट्रेंड के अगेंस्ट में। ठीक है, ओके, अब इसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या है? इसके बाद की पॉसिबिलिटी ये है कि इस 50 डे मूविंग एवरेज पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए, अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके ऊपर चलना शुरू कर दें। तो ये तो हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक सेटअप दे दिया और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, ये अपसाइड वाला ट्रेड आपका कंफर्म होता है। बट अगर ये सिनेरियो नहीं है, ओके, मार्केट हो सकता है यहीं पर रेंज बाउंड ओपन हो कंसोलिडेशन जोन में, और उसके बाद
इस डे के लो को, सिंस की जो डेली टाइम फ्रेम पर अभी हमने कैंडल देखा था फुल बॉडी कैंडल था, वीक नहीं बना हुआ था, बॉडी नहीं थी, तो जो लो है इसका क्लोजिंग डे के लो से काफ़ी क्लोज हुआ है। सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, 6-7 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, जो कोई बहुत मार्जिनल वो अबोव क्लोज नहीं है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर कम्प्लीटली इस प्राइस एक्शन को देखना इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ पर लो ब्रेक करके मार्केट क्या नीचे की तरफ स्ट्रांगली चलता है या पहले ऊपर की तरफ बना चलता है, या एक इनडिसिसिव कैंडल बनाता है बिल्कुल इस तरह की बॉडी वाला कैंडल जिसमें एक बड़ी सी विक ऊपर की तरफ और बड़ी सी शेडो नीचे की तरफ, इस तरह का कैंडल बनाता है, ये डिपेंड करता है। अगर इस तरह की इनडिसिसिव कैंडल बनती है तो इसके बाद हम 100 डे मूविंग एवरेज पर देखेंगे कि 100 डे मूविंग एवरेज पर क्या मार्केट बाउंस बैक दे रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो 23,680 लेवल्स को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 23,600 पर इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि 23,600 हमारा 200 EMA का लेवल है डेली टाइम फ्रेम पर, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 23,600 तो हमारा ये होगा लेवल, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मीनवाइल आपको यहाँ पर RSI का कंफर्मेशन मिल जाएगा। RSI आपको यहाँ पर 40 से नीचे की क्लोज करता हुआ मिलेगा और यहाँ पर इंट्राडे के लिए एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ईजीली बनती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड का ट्रेंड ले लिया है, कंसोलिडेशन के बाद में डाउनसाइड का मूव देता है, तो ये जो मूवमेंट होता है ये बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। ऑल्दो कि आज यहाँ पर भी कॉल शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट ठीक है, एनीवेज मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ट्रेड नहीं बनता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। सो आई होप दिस पॉइंट्स इज़ क्लियर। और नटशेल अगर एक कंक्लूज़न हम सबसे एंड में करें कि ये पूरे एनालिसिस का कंक्लूज़न क्या है, पूरे एनालिसिस का कंक्लूज़न ये है कि ये जो लो है इंट्राडे लो, दैट इज़ 23,680, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो 23,600 पर आप इसका रिएक्शन देखिए क्या मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, और अगर मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें। और अगर यहाँ मार्केट एक ग्रीन 50 डे मूविंग एवरेज पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, इट मीन्स अभी इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, और फर्स्ट कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ओके, और पोजिशनल बाय के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा कोशियस रहे पोजिशनल बाय लेकर जाने के लिए, क्योंकि जो गैप एरिया है स्टिल अ बिग कंसर्न। मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए कभी भी एक डाउनसाइड दिखा सकता है, स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड दिखा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस इज, एंड अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस ऑल आर माय पर्सनल ट्रेड प्लान एंड एनालिसिस। प्लीज डू योर ऑन एनालिसिस एंड risk management before entering any trade based on this analysis. This video is completely for education purpose only, and I wish कि ये analysis आपको next trading session में कुछ अच्छे ट्रेड को कैप्चर करने में आपकी हेल्प करे। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिल देन हैव अ प्रॉफिटेबल निफ्टी एक्सपायरी टुमारो। ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।